तो कहानी शुरू होती है उस रात से जब टाइटैनिक को मदद की जरूरत थी और लाइफ बोट में सवार एक औरत सबको पीछे छोड़ कहीं तो जा रही थी, मगर मंजिल कहाँ थी मालूम नहीं। शायद देख के ये मालूम पड़ता कि एक बच्चे की माँ को मदद की पुकार थी। अरसा बीत गया, I mean 3 महीने साल गुजर गए और हमारा हीरो कुबो अब बच्चे से बालक बन गया, जिसे एटलीस्ट खाना बनाना आता है, माँ की केयरिंग करना आता है। पर वेल, हर बार की भांति इस बार भी हालात सेम थी, यानी कि बाहर थी खतरा। मगर जैसे तैसे करके माँ को मना लिया। माँ तो परेशान मत हो ना, तुम्हारा लाडला पंजाब जाके थोड़े पैसे कमा के वापस घर लौटेगा, बस ज्यादा इंतजार मत करना और वो चमगादड़ वाली सूप से दूर रहना, सुना है उससे कोविड फैली थी। तो कुबो एक ऐसा लड़का है जिसे चाइनीज गिटार बजाना पसंद है, वो भी पंजाबी ट्यून में, घूमना पसंद और तुम्हारे भाई की तरह कहानियां सुनाना पसंद। बट स्टिल वी आर नॉट सेम ब्रो, तुम कहाँ आईफोन और मैं कहाँ सैमसंग, तुम तो हो गए फुल्ली अपग्रेड और मैं वहीं का वहीं। वाह क्या खेल है, यानी कि तुम कागज का बत्ती बनाते और मैं पेपरलेस। बट फिर भी ये रहा मेरा सैमसंग का नंबर, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एक बार की बात है, एक गांव बिहार, वहाँ एक लड़का रहता था जो पढ़ने में था तेज और खेलने कूदने में अव्वल, लेकिन वो अकेला था, मानो उसे किसी चीज की तलाश हो, जैसे कि उसका साम्राज्य या कहे किंगडम। वो हर चीज से लड़ता और लड़के चीजें हासिल करता, मगर इतना ही नहीं, किसी और की नजर भी उसके ऊपर थी, जो था बिहार से उसका खासम खास पड़ोसी। और फिर जो हुआ वो नहीं होना था, क्योंकि घंटी बज गई मित्रों। चलो अब कहानी खत्म, पैसा हजम। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट और कुबो पौराणिक चीनी सभ्यता से जुड़े कहानियां सुनाता, जिसमें समुराई की बात होती, यानी कि कभी ना टूटने वाली तलवार, एक कवच और एक महान मुकुट। ये 3 शस्त्र की बात कुबो अपनी कहानी में सुनाता और इधर माँ कहानी को आगे बढ़ाती कि कैसे महान योद्धा ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ा ताकि एटलीस्ट कहानी का हैप्पी एंडिंग हो। मगर हर बार की तरह इस बार भी कहानी सेम है मित्रों। शाम को घर आना जरूरी है, नहीं तो बाहर पंजाबी गुंडे कुबो को अगवा न कर ले और फिरौती में मुझसे वाला की आत्मा न रख ले, है ना। बहुत नाइंसाफी है इसमें तो। कुछ वादा है जो कुबो ने अपने माँ से की, जैसे कि शाम से पहले घर लौट जाना, माँ का सेवा करना, अपने पिता का चोगा यानी कि वो लाल लिबास पहन कर रहना, और भी कुछ वादे थी, जैसे कि शाम से पहले कहानी को एंड करना। मगर आप जैसा चाहते हैं वो कभी पूरी नहीं होती। कोई बात नहीं छोटे पिताजी, मैं माँ के लिए चिंतित हूँ, हर गुजरते वक्त के साथ उनकी याददाश्त मिटती जा रही है। अगर आप हैं तो मैं चाहता हूँ आप माँ की मदद करें। अरे मोरे मैया का सैया, ये का क्वेस्ट है भैया, माँ का क्वेस्ट है बच्चे को सेफ रखना और बच्चे का क्वेस्ट है शाम तक घर लौट जाना, मगर इन सब में टेस्ट कहाँ है? तो जवाब है कुबो। जी हाँ, सही समझे, कुबो इज द आंसर, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और वो भी जादू से। बेटा खुले में हगोगे तो एक न एक दिन पुलिस तो पीछा करेगी ही ना। तो हेलो पुलिस, क्या आप सुन रहे हैं? एक बच्चे के अंदर हैरी पॉटर की आत्मा घुस गई है, बोले तो खुलेआम जादू कर रहा है, बोले तो विंगार्डियम लेवियोसा। तो एक मशहूर कहावत है, आसमान से गिरे और कहाँ अटके नहीं मालूम। आखिर मिस क्यों किया वो डेली रूटीन? शाम तक घर पहुंचना था ना, मगर व्हाई आर यू लेट? देखा जाए तो कुबो पहली बार डरा और ये डर अच्छा है। अच्छा है। तो म्याओ म्याओ बिल्ली, और बिल्ली हमारी है मौसी। आई मीन कुबो की मौसी उसे वापस हॉगवर्ट्स ले जाने के लिए पीछा करती है। बट होल्ड इट, इस बार माँ की दुआ साथ है, यानी कि माँ की दुआ में वो ताकत है जो हॉर्लिक्स में नहीं। इसीलिए माँ का सुझाया नंबर 1 ब्रांड है कोलगेट, और गेट तो इस कहानी में है ही नहीं, इसीलिए ना है बिल गेट्स और ना है गेट। कुबो को जाना पड़ेगा अपनी क्वेस्ट में, उसे दरवाजे को खोलना होगा जहाँ है रोशनी, यानी कि इस बार माँ तो नहीं है बल्कि माँ का आशीर्वाद साथ है। और कुबो फिर से शॉक पे है कि आखिर हुआ क्या। तुम एक लकड़ी की ताबीज थी और तुम तो न जाने कौन हो। अब बंदर के अंदर माँ,
क्या आप माई हो इन पैरेलल वर्ल्ड? वेल, इन सब से पहले आप घबराना नहीं, क्योंकि साफ सीधी बात है, कुबो ने अभी भी डायमेंशन जंप की है। इसका मतलब है कहीं से कहीं और ट्रैवल करना। मगर याददाश्त साथ रखना, कल तक जो लकड़ी की गुड़िया थी आज वो जिंदा है। कुबो का क्वेस्ट है उस अस्त्र को ढूंढना जिससे वो सेफ रहे। इंडीड, कुबो अब भी सवालों के साथ घिरा है। अगला दिन जैसे आँख खुली खुली की खुली रह गई, यानी कि वो कागज की बत्ती तो जिंदा है और इसी तरह से कागज के अंदर जान आ गई और कुबो को रास्ता दिखाता है कि कहाँ जाना है और कहाँ मंजिल है, यानी कहाँ है ठिकाना। मगर जाना है कहीं तो खोना होगा, तभी तो घर का पता मिलेगा। बट मस्ती बराबर रहनी चाहिए, यानी कि मस्ती बराबर रहनी चाहिए, जैसे कि हो सीजन स्प्रिंग। और इसी बहाने इस कहानी का नाम है कुबो एंड उनके स्ट्रिंग। मस्ती यानी कि अपने आप को खो देना किसी ऐसे चीज में जो आपको खुशी दे। मगर कुबो को देख के ऐसा मालूम हो रहा है कि कुबो अपनी जादू पर पकड़ पा लिया है और मौसम वो तो ठीक ही है। इंडीड यहाँ पर भी ठंड ही है और तापमान में कोई गिरावट नहीं, पर मन की चाहता है कुबो अपनी ऊर्जा पर संतुलन बनाए रखे, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट। तभी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। वही दूर कोई तो जासूसी कर रहा है, कोई तो है जो बर्फ में नमक डाल रहा है, और वो कौन है? अंगारचंद? अरे ये तो बीटल है। तो हमें मालूम पड़ता है बीटल के पास कुछ हो न हो यादें थी। वो यादें जो कुबो के पिता की थी, यस हांजो की। वही कहानी जो हमने शुरू में सुनी थी। याद है कि नहीं? नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो याद श्रापित होने की वजह से ये बीटल में चेंज हो गया है, जैसे कि कुछ कांग्रेस नेता बीजेपी में चेंज हो गए। तो एक मशहूर कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वही जनता ने भरोसा किया था और श्रापित होने की वजह से आज बीटल के पास पावर नहीं। बट वेट अ सेकेंड, कहानी तो कुबो की है ना। दैट्स व्हाई चलते हैं वहां जहां पर कुबो का क्वेस्ट है, यानी कि शस्त्र को पाना, और बीटल का क्वेस्ट है कुबो की मदद करना। तो चले तो मुसाफिर अपने जर्नी में, जहाँ एक तरफ है खाई तो दूसरी ओर चढ़ाई। चलना है और भी, रुकना नहीं कहीं भी। अगर रुके तो इसका मतलब है आपको मिल गई जिसकी तलाश थी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी तलवार। बट एक फाइट तो बनता है ना बंधु। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो पहला क्वेस्ट था तलवार को पाना, और इसी तलवार से तलवार को पा लिया। बट वाई इतना झोल क्यों? क्योंकि हर आसानी से मिलने वाली चीज की कदर नहीं होती मिया, और हर तलवार की वार असर नहीं होती। दैट्स वाई असलियत को अपनाओ ना, टूटने वाली तलवार को अपने साथ रखो ना। बट नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अब कहानी जो आगे बढ़ती है वो है झील को पार करने की। बट हाउ? तैर के। मगर कब तक? झील की लंबाई मालूम नहीं, गहराई पता नहीं, कैसे पार करूं? उड़कर? मालूम नहीं। तो क्या मालूम है फिर? मैं तैयार करता हूँ एक आर्क जो पत्ते, डंठल और टहनी से बनी, यानी कि पतंजलि युक्त शुद्ध शाकाहारी बोट, या कहे एक नाव जो लगाए हमारी नैया पार और कहीं पहुंचे। क्या हो कोई गाँव या नहीं हो ठाव, परंतु मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि आज ही सब कुछ पैकअप होने वाला है, और लॉजिकली इसे कहेंगे 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। बट द फैक्ट इज कुबो मिशन में है, और उसका मिशन है कवच को ढूंढना। और इसीलिए कुबो ने लगाई छलांग और वो पहुंचा सीधा उस जगह जहां है कवच। बट रूल के हिसाब से अगर देखे तो मालूम पड़ता है कि आंख से बचना है। दैट्स व्हाई कुबो की एक आंख उसकी नाना ने ली थी। ये अपलोड रिवील। यस गाइस, कुबो की एक आंख नहीं है। मतलब क्या कहेंगे? काना है, ज्यादा नहीं बोल सकते इसके ऊपर, सॉरी। कुबो, कुबो कहाँ है कुबो? पहले बताओ कहाँ है कुबो? मगर बीटल को पता है कहाँ है कुबो, और उससे बचा के किसी तरह से पानी से बाहर निकाल के कुबो को एक लाइफलाइन देता है, और ये रही कवच, यानी कि कवच की ताकत। जैसे ही कुबो वापस बोट पे आया, सब कुछ पहले जैसा रिस्टोर हो गया। ओ कुबो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जान चली जाती।
तो दूसरा क्वेस्ट भी पूरा हो गया। इनफैक्ट वो कवच मिल गया। अब चैन की नींद ले सकते हैं, साथ में मकई की रोटी और सरसों का साग चख सकते हैं। तो मंकी अपनी कहानी सुनाती है कि एक रात जब सब सो रहे थे तब दबे पांव मंकी कुबो के पिता से मिलने गई थी और बदनामी ना हो इसीलिए बहने को भी साथ लेके पहुंची। मगर मामला बिगड़ चुका था, मतलब उधर कुबो के नाना को सब खबर मिल चुकी थी। इसी वजह से मंकी ने तो कुबो के पिता को ही अपना दिल दे दिया। मगर बेटा, बोलो ना बोलो बेटा, तुमने क्या किया? मैं तो अपने क्वेस्ट पर हूँ, यानी कि हीरोज जर्नी पर। और तुमने क्या किया? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। तो इन शॉर्ट कहानी ये है कि मंकी यानी कि कुबो के माँ लव्स कुबोज फादर डेफिनेटली इन अ पैरेलल वर्ल्ड या फिर अंतर्मन में। दैट्स व्हाई इसी तरह से मंकी का क्वेस्ट यहीं तक था। इससे आगे कुबो तुम्हें खुद ही जाना होगा। ये है मून किंग यानी कि कुबो के नाना, वही पत्थर दिल इंसान जिसने कुबो से उसका आंख ले लिया था। दैट्स वाई जाओ कुबो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार पाओ और मुकुट का पीछा करो, मैं वहीं मिलूंगा। तो जैसे ही आंख खुली कुबो को उसका आखिरी पड़ाव मालूम पड़ चुका था। पर डोंट वरी, मंकी भी साथ है। और पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार एक लड़का है जिसका नाम है कुबो और जिसके पास है चाइनीज गिटार। कद से छोटा मगर जिगर नंबर 1 और चलते चलते पहुंच गया समुराई कक्ष। गरुड़ द्वार में आपका स्वागत है। अपने सामानों की रक्षा स्वयं करे, चोरनी बहुत है। इनफैक्ट ये तो एक जाल है, माया जाल। मगर उस रात युद्ध हुआ, घमासान युद्ध। एक की तो चप्पल ही गायब हो गई, बट जीता कौन मालूम नहीं। परंतु प्लॉट रिवील हो गया दैट बीटल और मंकी दोनों तो मियां बीवी निकले। अच्छी बात है। और ऊपर से चुड़ैल अब भी जिंदा है। तो कहानी के इस हिस्से का नाम है रीसेट, यानी कि सब रीसेट। और वो मिल गई जिसकी तलाश थी। उड़कर जाओ घर जस्ट लाइक हो बैटमैन, ढूंढो मुकुट और बुलाओ बॉस को फॉर द फाइनल फाइट, समझे आयरन मैन। नाना जी, ये मैं हूँ कुबो। आखिरकार मिल के अच्छा लगा। और दिख रहा है तुम्हें अस्त्र मिल चुका है, तो खड़े की हो, आओ हम नाती पोता लड़ते हैं। तो कहानी अपनी आखिरी पड़ाव पर है जहाँ कुबो को सारे अस्त्र मिल चुका है और यही थी कुबो का क्वेस्ट, नाना को मार के उससे अपनी आंख वापस लेना या फिर नाती से आंख चुरा करके और शक्तिशाली बनना। मगर कहानी इतने में खत्म नहीं होती, क्योंकि गर्मी के बाद आती है सर्दी। और ठीक ऐसा ही है, इस जानवर को हराना होगा बेदर्दी। अब बोलो क्या चाहिए? बंगला गाड़ी, घोड़ा, झुमके कंगना, 2 बोरी पैसा, या फिर एक ऐसी जिंदगी जो कुबो अभी जी रहा है। कुबो इरादे का पक्का था। उसके सामने मंजिल साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो डट कर लड़ा, वही तलवार, वही कवच, वही मुकुट। मगर कहते हैं ना, हार जीत लगी रहनी चाहिए मियाँ, बस याद रखा जाता है तो आपने कैसे खेला या फिर कैसे लड़ा। मगर कुबो को ये हार मंजूर नहीं थी। अगर अस्त्र काम नहीं आते तो इसका मतलब है कुबो का वो चाइनीज गिटार वही काफी है। जल्दी से कुबो ने स्ट्रिंग बनाया ऑफ हियर और कुबो बैठा ऑन दी हॉट चेयर। बजाने लगी वो पंजाबी ट्यून जिससे डर था नाना को। बनना था समुराई, बन गया एक महान गिटारिस्ट। क्या यही है इस खेल का मतलब? हर चीज जो तुम्हें पसंद थी वो तुमसे छीन जाएगा। क्या तुम सच में यादों में जीना चाहते हो कुबो? हाँ, मैं यादों में जीना चाहता हूँ। मैं रोशनी बनना चाहता हूँ, फिर एक बार उठना चाहता हूँ। हेलो नाना जी, क्या आपको याद है मैं कौन हूँ?
इसी तरह से ये कहानी यही खत्म होती है। नाना से उसका पावर ले लिया गया, फिर से वो वही इंसान बन गया जो लोग बोलने लगे ये बहुत अच्छा आदमी है। तो दिस इज व्हाट इट इज। कुबो ने गांव को बचाया और अपने नाना को भी चेंज होने पर मजबूर कर दिया। और वो गिटार अब भी साथ है। थैंक यू मॉम एंड डैड। मैं जाग गया हूँ, उठ गया हूँ और जिंदगी से सीख भी रहा हूँ। आपको मेरा प्यार और मुझे नियम कायदे कानून नहीं मालूम मगर दिल से शुक्रिया। And don't forget to subscribe and please hit that like and comment box यार। आवाज आनी चाहिए, समझे क्या मित्रों?